नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 में एग्जाम दिए हैं, चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो, उन सभी के मन में बहुत सारी सवाल चल रही है। साथ ही साथ अभी सभी के मन में एक संकोच ऐसे चल रही है कि सभी आरआरबी जोन है, क्या इस बार 80 प्लस जो कटअप है वो देखने को मिलने वाली है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि सभी जो ट्रेड है, देखिए टेक्नीशियन के अंतर्गत, ग्रेड 3 के अंतर्गत, ग्रेड 1 के अंतर्गत, देखिए ग्रेड 1 तो उसका आंसर की पहले आ गया था, ग्रेड 3 का जो आंसर किया 6 तारीख को, ठीक है। अब देखिए ग्रेड 3 की जो भर्ती है ना, इसमें अलग अलग ट्रेड है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग ट्रेड वाले हैं। अब सबके मन में सवाल आ रही है कि क्या ये सभी ट्रेड का जो कटअप है वो एक समान आएगी या अलग अलग रहने वाली है। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं, और साथ ही साथ ये जो 80 प्लस वाली कटअप की जो एक वायरल न्यूज है, इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, ये पहले बता दे रहा हूं। क्या सभी का कटअप एक ही रहेगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, सभी का कटअप अलग अलग ट्रेड वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिलने वाली है। और सभी जो आरआरबी जोन है, सब में अलग अलग कटअप देखने को मिलने वाली है। क्योंकि देखिए हर एक आरआरबी जोन में जो पोस्ट है ना, वैकेंसी है, वो ट्रेड वाइज अलग अलग है, ठीक है। अब ट्रेड वाइज अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग आप लोगों को वहां पे फॉर्म फिल किए हैं। जैसे कि कुछ ट्रेड में अहमदाबाद में ज्यादा सीट थी, कुछ में चेन्नई में ज्यादा सीट थी, कुछ में और अलग अलग जोन में ज्यादा ज्यादा वैकेंसी थी। अब भैया जहां ज्यादा वैकेंसी रहेगी वहां पे तो कैंडिडेट ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे ही। तो इसके वजह से अब सभी के मन में सवाल आ गया कि भैया देखिए, जो जो फॉर्म फिल किए हैं ना, तो उनको सबको पता होना चाहिए, एग्जाम दिए उनको, कि हर एक ट्रेड का अलग अलग कटअप देखने को मिलने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अलग अलग कटअप हर एक ट्रेड का, हर एक कैटेगरी वाइज, प्लस हर एक जोन का भी अलग अलग कटअप रहने वाली है। ये तो हो गई आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। भैया 6 तारीख को आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आंसर की है वो जारी होने वाली है, और 11 तारीख तक आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सभी जोन का कट ऑफ 80 प्लस रहने वाली है? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी बहुत सारे जो न्यूज चैनल, मतलब यूट्यूब में जो न्यूज चलाते हैं, उनका वो लोग इंटरव्यू लिए हैं बहुत सारे एग्जाम सेंटर में जाके कैंडिडेट लोगों का। तो वो जो कैंडिडेट है ना, वो लोग बोल रहे थे कि सर हम 90 अटेम्प्ट कर दिए, हम 80 अटेम्प्ट कर दिए, हमारा सब सही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूं, जितने भी ये 80 प्लस वाले हैं ना, तो भैया 6 तारीख के बाद आप लोग देख लीजिएगा उनसे पूछ करके, चाहे वो कितना भी 100 मतलब कंफर्म बोल रहे हैं ना, मेरा कंफर्म 90 हल करके आया हूं, 90 का 90 सही है। जब रिजल्ट आएगा तो उनसे पूछेगा कि कितना नंबर आ रहा है। भैया कोई भी जोन में, यूआर कैटेगरी में आपको 80 प्लस शायद ही देखने को मिलने वाली है, ये बात आप लोग जान लीजिए। हाँ, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आप इतना समझ लीजिए कि भैया ये जो कटअप है ना, वो आप लोगों को 70 तक देखने को मिल जाएगा, 70 प्लस, ठीक है। लेकिन इतना भी कटअप देखने को नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हालांकि देखिए ये जो सीट है वो आप सभी को तो पता है कि ये पहले 9000 था, फिर बढ़ा दी गई, ठीक है। तो अभी ये जो कटअप है ना, वो 70 प्लस जनरल में देखने को मिल जाएगा, और बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और ये जो है दोस्तों ओबीसी हो गया, इन सभी में अलग अलग देखने को मिलेगा। हाँ, जनरल में थोड़ा हाई कटअप रहेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहेगा, एससी एसटी का थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लेकिन भैया इतना भी हाई कटअप नहीं जाने वाली है, कल आंसर की में सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कटअप का सवाल हो गया। अब सेफ स्कोर क्या होने वाली है? अब देखिए, चाहे आप कोई सा भी आरआरबी कैटेगरी कैंडिडेट है ना, मैं एग्जाम से पहले भी बोला था, अगर आपका जैसे कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में जितना ज्यादा नंबर लाओगे उसी के आधार पर तो आपका सिलेक्शन होने वाली है ना। तो भैया जितना अच्छा अटेम्प्ट कर सको, तो मैं यही बोला था, जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सको उतना ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है भैया कि आप ज्यादा के चक्कर में गलत गलत मार दो और माइनस होके पूरा खत्म, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर से रेलवे में चयन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका, मैं हमेशा से बोलते रहा हूं, 60 हो गया,
या 65 हो गया, ये सही है ना, सही सही अगर इतना बन रहा है 100% सही सही, तो छोड़ दो, मतलब एक्स्ट्रा मारने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि अगर अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो ये नंबर बढ़ करके आपका ऑलरेडी 70+ चली जाएगी। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं भैया, अगर इतना रेलवे के एग्जाम में 100 में अगर 60+ अगर बना लिए ना सही सही, तो एक्स्ट्रा नंबर के चक्कर में गलती मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाता है उतना में प्राय, चाहे आप ग्रुप डी के देखो, चाहे आप कोई भी एग्जाम में देखो, ठीक है। हालांकि रेयर मामले में कहीं कहीं पे कटअप ज्यादा जाती है, लेकिन देखिए अगर ज्यादा बना सकते हो, सही सही बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इतना ट्राई कर लो। ऐसे भी अगर नहीं बन रहा है तो भैया अगर मेरिट ज्यादा जाएगी तो सिलेक्शन तो होने वाली नहीं है, तो रिस्क क्यों लेना, इतना अच्छा नंबर आ रहा है, क्या पता इस नंबर में सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए, तो एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा फालतू जिसका आंसर आपको पता नहीं है उसमें टिक लगा करके, ये 65 नंबर है, इसको माइनस करके आप 50-55 क्यों लाना चाहते हो जब इतना सही हो गया तो। इसीलिए मैं हमेशा बोला था भैया सही सही बन गया ना 50-60 से ऊपर या 60 बन गया तो एक्स्ट्रा के चक्कर में मत रहो, ठीक है। हालांकि इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को एक पोस्ट पर एक ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मन में यही सवाल था ज्यादा अटेम्प्ट कर सके। भैया एक चीज अब और आप लोगों को बता दूं, ये तो हो गया आप लोगों का सेफ स्कोर, अगर 60+ है आप लोग सेफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, एक कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। बाय द वे अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करता है, कोई अदर रेलवे का भी एनटीपीसी वगैरह बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें अगर उसका सिलेक्शन हो गया, उसमें चला गया वो बंदा, तब वो क्या करेगा, तो उस पोस्ट में हो सकता है वो एडिशनल रिजल्ट जारी करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे अब तक कराते आया वैसी करा दे, तो अच्छी बात है। नहीं तो भैया हर साल तो रेलवे के टेक्नीशियन की नई भर्ती आ ही रही है। अब अभी अगर आप तैयारी कर लिए है ना तो इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी यानी कि लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 इसका भी सिलेबस सेम ही समझ लीजिए, तो इसका तैयारी आपका हो जाएगा। साथ ही साथ टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से अप्रैल महीना में, ठीक है, टेक्नीशियन 2025 भर्ती, ठीक है, टेक्नीशियन भर्ती 2025 आप लोगों को अप्रैल महीना में फिर से देखने को मिलने वाली है। ये जो भर्ती है ना 31 जनवरी 2024 को इसका एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला गया था, 2024 में ही जब वैकेंसी नहीं आई थी टेक्नीशियन का उस टाइम पे, तो उसी टाइम ये घोषणा कर दिया था कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगी, तो उसमें अप्रैल 2025 में नई भर्ती निकालेगी, क्योंकि अब मार्च तक, फरवरी में इसका रिजल्ट जारी कर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मार्च तक आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। अब मार्च तक क्लियर हो गया तो अप्रैल में इसका ज्वाइनिंग नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो भैया तैयारी को आप कंटिन्यू रखो रेलवे के टेक्नीशियन की, आने वाले समय में भी आपका काम आने वाली है। और जो साइंस सब्जेक्ट है ना जिसका 40 नंबर का क्वेश्चन है उसको अच्छा से रट डालो, अच्छा से कई बार हो सके साइंस का पुस्तक पढ़ लो, ताकि आसानी से आप सिलेक्शन ले सको, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, रेलवे टेक्नीशियन की हर साल भर्ती देखने को मिलेगा, इस बार भी लगभग तो इतना समझ लीजिए 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस ही आप लोगों को भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो जरूर आप चाहे पीसीएम से हो चाहे आईटीआई से किए हो, तैयारी में लग जाइए, क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर अभी से तैयारी कर रहोगे तो 100% सिलेक्शन के चांस बनती है, तो जरूर आप कर लीजिए। और वैसे ग्रुप डी की भर्ती भैया 23/1/25 को आ रही है, साथ ही साथ 7 तारीख से 7/1/25 से आपका मिनिस्ट्रियल की आ रही है। तो दोनों भर्ती के लिए जो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जैसे कि ग्रुप डी में तो सबके लिए खुशखबरी है, अब आईटीआई हटा करके केवल 10वीं पास कर दिया है, तो सभी आप लोग एलिजिबल हो गए। बाकी ये 7/1/2025 वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए और तैयारी में लग जाएगी, क्योंकि रेलवे का नौकरी बहुत अच्छा नौकरी होता है, आप सभी को तो पता है कितना शानदार सुविधा मिलता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और कौन सा आरआरबी जोन से हो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।